हमारे साथ में समीर पटेल सर है, जो अभी समाजवादी में ज्वाइंट हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो आप जो कैरियर का गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है, वो किस मकसद से रखा गया है और क्या है, बताइए जरा। सर, सबसे पहला आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। देखिए, करियर काउंसलिंग रखने का मकसद यही था सिर्फ क्या जैसे हमारे यहाँ के यूथ है, वो आज मोस्टली ड्रग्स में जा रहे हैं और जिसकी वजह से अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने फ्यूचर की काउंसलिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए हम लोग ने अभी जब प्रॉपर मौका देखा है ये कि अभी वैकेशन शुरू होने वाले हैं, उसके बाद में प्रीलिम्स होंगे, फिर उसके बाद में उनके 10th के एग्ज़ाम होंगे। तो हम लोग ने इस सोचते हुए आज ये अभी प्रोग्राम रखने का मकसद यही था कि बच्चों को ये पता चले, क्या इतने अच्छे रिनोवेट काउंसलर आ रहे हैं, वो बताएंगे बच्चों को किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आगे चल के जब रिजल्ट आ जाए तो उनको पता चले उनको साइंस में आके अपना करियर बनाना है, कॉमर्स में बनाना है या आर्ट्स में बनाना है। इस तरह से फैकल्टी चुनने का मतलब स्ट्रीम चुनने का मौका 10th के बाद ही आता है, तो 10th ही हमारा एक प्राइमरी बेस होता है। इस मकसद से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। भाई, पढ़ाई कितना ज़रूरी है भाई अभी के वक्त में, आप बता सकते हैं? देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और जैसे कहा गया क्या इल्म सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैं मैं चैनल के माध्यम से मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं खुद अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरी उम्र काफ़ी 39-40 तक हो चुकी है। तो ये मकसद ये है कि इल्म सीखने का कोई वक्त नहीं होता और पढ़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई के बिना इंसान अपना करियर ग्रूम कर ही नहीं पाएगा। अगर पढ़ाई हो रही है तो उसका फ्यूचर सेफ है तो उसकी फैमिली सेफ है। तो इसके लिए एजुकेशन मस्ट है और एजुकेशन के लिए इंशाल्लाह हम आगे भी और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। भाई, जो 10वीं के बच्चे रहेंगे उनको 11th में 12th में क्या करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उनके लिए आमिर अंसारी सर जो आए हैं, वो मोटिवेट करेंगे और कैसा करेंगे और बताएंगे जरा सर। देखिए, ये आपका बहुत बेहतरीन सवाल था कि इंसान बच्चे 10th के बाद बहुत कंफ्यूज हो रहे कि उन्हें करना क्या है, 11th के बाद बहुत कंफ्यूज उन्हें करना क्या है। जिस तरह हमने भी 2004 में 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया, इस विधानसभा में नारायण गुरु स्कूल है, वहाँ से मैंने मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, 10th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है, 12th मैंने पढ़ा है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। तो हम लोग उस वक्त में देखा जाता था ना कि करियर काउंसलिंग के ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं थे। तो इस प्रोग्राम की हमें काफ़ी वैल्यू है कि अगर इस प्रोग्राम उस तरह होते तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा रास्ता मिलता। और आमिर अंसारी साहब को तो आप हर कोई जानते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है, उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो उनको बुलाने का मकसद यही था कि यहाँ के बच्चों को वो प्रॉपर रास्ता बताए कि वो 10वीं और 12वीं के बाद में किस तरह से अपना करियर को रास्ता चुने और करियर अपना ग्रूम करे। सर, अभी दोबारा ऐसा प्रोग्राम वापस से देखा जा सकता है? जी, ये मेरा मकसद है, अब समझो एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना। इसके पहले भी जैसे अभी 11 तारीख को एजुकेशन डे है, उस वक्त भी हम लोगों ने प्रोग्राम प्लान किया है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है, उस लिए भी हमने प्रोग्राम प्लान किया है। और आशिम भाई भी 8 नवंबर को बहुत ग्रैंड प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे जेन जी जनरेशन के लिए भी एक प्रोग्राम जल्दी हम लोग प्लान करने वाले हैं, यही महीने में हो जाएगा। तो जैसा आप बता रहे हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हकीकत में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने बच्चों के करियर में और उनकी फैमिली को डेवलप करने के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है वो। तो एजुकेशन सबको लेना जरूरी है। किंग स्टार 24 न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका चैनल दिया हमें प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो करियर गाइडेंस जो प्रोग्राम रखा गया है, उसके बारे में बताइए ना। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के युवा नेता समीर पटेल ने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। अब समाजवादी पार्टी सोशल फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और देखिए, आप पूरे बम्बई के अंदर मेडिकल कैंप्स, ब्लड कैंप्स, डॉक्यूमेंट्स का के ताल्लुक से हमारे कैंप्स होते हैं। तो हमने सोशल फील्ड के हर वो गोशा जहाँ से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए पूरी पूरी मेहनत करते हैं। हमारे यंग लीडर्स खड़े हैं, हमारे तालुका के अध्यक्ष खड़े हैं। और ये बहुत मजबूत टीम समाजवादी पार्टी एक सैलाब है जो फैल चुका है अभी, वो सबको डुबा के लेके जाएगा, खास करके कांग्रेस को। सर, 10वीं के बाद में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसा करे, क्या करे, उसके बारे में। देखिए, माशाल्लाह हमारी कौम में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो वोकेशनल गाइडेंस सेंटर है, वहाँ बैठ के बात करके वो लोग अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं, कौन सा कोर्स करना है। बहुत सारी फील्ड खुल गई है ना अभी तो, और बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल के बच्चे, वो सब जानते भी हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जो ट्रेन करते हैं उनको। आज कम से कम 500 बच्चे यहाँ हैं। ये 500 बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा अगर ये लोग पूरा सेशन अटेंड किए। और बाकी समाजवादी पार्टी के यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, वो उनको हर तरह हेल्प करती है, गाइडेंस करने में, उनको आगे एडमिशन के हेल्प करने के, फीस भरने में, और जो भी कुछ उनकी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए। सर, एजुकेशन कितना जरूरी है इस वक्त, अभी के टाइम पे? देखिए, हमने कहा है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में दुनियावी किताब, ये दोनों हाथ में लोगे तब आगे बढ़ोगे। और आज के दौर में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और कुरान शरीफ में कहा गया है, सबसे पहली आयत इकरा, जो पहले वही नाजिल हुई, उसमें कहा गया पढ़ो।
तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज माशाल्लाह पूरी कौम आगे बढ़ रही है। आप देखिए बड़े से बड़े डॉक्टर मुस्लिम हैं, बड़े से बड़े कंप्यूटर इंजीनियर मुस्लिम हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट मुस्लिम हैं। तो ये कौम बहुत आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात तो ये कहता हूँ कि पहली बार महापौर भी मुस्लिम बनने वाला है मुंबई का। सर म्यूनसिपालिटी स्कूलों में डिजिटल अभी जो चल रहा है वो सब की सुविधा आने की संभावना है? पूरे के पूरी अबू आसिम आज़मी साहब ने यहाँ काफ़ी स्कूलों की तामीर की है और ये मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे बच्चा फंड ला के डिजिटल एजुकेशन शुरू हो जाए, स्मार्ट क्लासेस शुरू हो जाए। उसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है और चालू भी है अभी। हमारे यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, अभी शुरू भी हो चुका है, लेकिन और बड़े पैमाने पे होगा इंशाल्लाह। इलेक्शन के बाद अगर हमारे 8 नगर सेवक आए यहाँ से चुनकर तो यहाँ का शक्ल चेंज हो जाएगी। सर बच्चों जो स्टूडेंट आए हुए उनके लिए आप दो शब्द। बच्चे बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। उनके माँ बाप को उनका शुक्रिया कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आज इतना छुट्टी का दिन होने के बाद ये बच्चे आए यहाँ बैठे हैं और हमारी बच्चियाँ नकाब में हिजाब में बैठी है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा फ्यूचर है हमारी कौम का। गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले आज कैरियर गाइडेंस का जो प्रोग्राम को आयोजित करने वाले समीर पटेल साहब और टीचर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए, काउंसलिंग की, काउंसलर बुलाए और जिस तरह से उनको गाइड किया गया, मुझे लगता है हमारे बच्चों का भविष्य फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और उनको किस तरह से आगे का स्कोप जो उनको बताया गया कि आप लोग किस तरह से एजुकेशन में आगे काम कर सकते हैं और पढ़ाई को किस तरह से बरकरार रख के आप अपने करियर को बना सकते हैं, उनको पूरा गाइड किया गया है, काउंसलिंग की गई। और बहुत खुशी है कि इस तरह के प्रोग्राम गोंडी में हो रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। हाँ, ये पढ़ाई कितना जरूरी है अभी के टाइम पे? देखिए सब पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान के पास इल्म होगा तो कभी वो बेरोजगार नहीं हो सकता है, हमेशा वो खुशहाल होगा और अपना अपना पेट पाल सकता है, अपने घर को अच्छे से चला सकता है, समाज में एक अच्छा मुकाम पा सकता है। किंग स्टार 24 न्यूज़ से बात करने के शुक्रिया। सर आज का जो प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए। माशाल्लाह समीर पटेल साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था और बच्चों को देखिए स्कूल के साथ साथ में तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। तरबियत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई कर लिए तो हमारा मकसद पूरा हो गया। हमें उनका भी ये भी ख्याल रखना है कि बच्चों को कैसे अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना है, उनकी खिदमत करना है, अपने उस्ताद की कैसे इज्जत रिस्पेक्ट रखना है, समाज के लिए कैसे काम करना है, समाज के दबे कुचलों के लिए कैसे काम करना है, अपने बड़ों का कैसे अदब करना है। ये जो आज गाइडलाइंस जो दी गई थी इन लोगों ने जो दिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं और काफ़ी तादाद में बच्चे आए थे, आपने देखा ही है। सर अब पढ़ाई जो है कितना जरूरी है अभी के वक्त में? अभी के वक्त में नहीं, जब से दुनिया कायम हुई है तब से पढ़ाई हमेशा ज़रूरी रही है। लेकिन शायद पहले जाहिलों को थोड़ा काम भी मिल जाता था, लेकिन अब ना जाहिलों को भी काम नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ाई और ज़रूरी हो गई है क्योंकि अब ऑनलाइन और डिजिटल का ज़माना चल रहा है। आपको कहीं ड्राइविंग करना है तो आपको मैप लगाना पड़ेगा, मैप लगाने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपको कुछ स्विगी से, जोमेटो से, किसी चीज़ से भी ऑर्डर करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आपको उसके लिए पढ़ा लिखा रहना बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में सिखाता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और हमारे कुरान शरीफ में सबसे पहले जो आयत भी आई है, अभी यूसुफ साहब भी बताए कि इकरा, मतलब हमारे जो बोलते हैं ना कि हमारे दीन को जो बदनाम करते हैं लोग, हमारे मुस्लिम कल्चर को जो बदनाम करते हैं, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाके कुरान शरीफ पढ़ो। और कुरान शरीफ ही है जो बोलते हिदायत की किताब है और सारे आलमी इस्लाम के लिए, सारे आलमी दीन दुनिया के लिए कुरान शरीफ आई है। हाँ भाई, गोवंडी में भाई अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह वो तरक्की भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो बोलते ना पढ़ेगा गोंडी बढ़ेगा गोंडी, तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अब 100 बच्चे 100 के 100 बच्चे तो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। सब डॉक्टर्स बन जाएंगे तो पेशेंट भी तो रहना जरूरी है ना। सब इंजीनियर बन जाएंगे तो घर के लिए कोई काम करने वाला भी चाहिए। सब बोलते ना पायलट बन जाएंगे तो उसकी ड्राइविंग कौन करे? ऐसा नहीं है कि 100 के 100 बच्चे ही डॉक्टर बन जाए, कुछ उसमें इंजीनियर ही बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स ही बनेंगे, कुछ अपने खुद का बिजनेस करेंगे, कुछ पायलट बनेंगे, कुछ और भी काम करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके सब डॉक्टर बने। माशाल्लाह मैं बच्चों से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप को इतना अच्छा रखो, अपने माँ बाप के लिए इतना बेहतर बनो, अपने पड़ोसी के लिए इतना बेहतर बनो। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना पढ़ाई के ना इज्जत है ना वक़ार है। जो बच्चे आए थे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा बच्चों को कि बच्चे पढ़ के अपने माँ बाप का, अपने वतन का, अपने इलाके का और ख़ास करके गोंडी का
गोंडी का नाम रोशन करो। इंशाअल्लाह जो गोंडी को बदनाम करते हैं उनके मुंह पे काली पोतते रहो, तरक्की करके। सर आज का जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में बताइए। आज जो है वो समीर पटेल साहब, आबिद सर और उनकी पूरी टीम ने करियर गाइडेंस का प्रोग्राम 10वीं के बच्चों के लिए रखा था, जिसमें 10 के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बच्चों के लिए हमारे के आगे वो हायर एजुकेशन के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने विजन अपने गोल को कैसे सेट करें, और दुनिया में जो जिस तरह की तब्दीली हो रही है, जिस तरह के नए डिमांडिंग कोर्सेज है, फील्ड्स है, जो इमर्जिंग फील्ड्स है, वो सारी चीज़ों से वाकफियत के लिए वो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाने के लिए आज का ये प्रोग्राम था। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन की शक्ल में, मैं और हमारे फजल सर जो टीम काविश से वाबस्ता है, हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए बच्चों को कुछ चीज़ें देने की कोशिश की। सर पढ़ाई जो है कितना ज़रूरी है? देखिए, अभी मौजूदा जो दौर है उसमें कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से ना हो। तो आईटी, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को, उसी तरह सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ों को बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा किसी भी फील्ड में हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा मामूली सा टेलरिंग का कोर्स करता है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है, हेयर ड्रेसर डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है, लेकिन अपने आप को वो माहौल से, एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर पाता, तो वो ग्रो नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले और वो किसी भी शोबे में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के एतबार से अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियत को पहचाने और उसके बाद में फिर उस फील्ड में आगे बढ़े। हम लोग ये सोच रहे थे, हम इसी आशा भी कर रहे थे कि आप आज एआई को लेकर भी बहुत सारी मालूमात अपने बच्चों को देंगे, या एआई में बच्चों का करियर किस तरह से, मुस्तकबिल किस तरह से बेहतर होगा, इस बारे में भी आप अपनी रोशनी डालेंगे इस ताल्लुक से। लेकिन हमने देखा कि 1.5 घंटे में आपने इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। हम चाहेंगे कि इस बारे में आप थोड़ी सी हमें मालूमात फराहम करें। देखिए, असल में जो हमारी जो फील्ड है, आपने जिस फील्ड के बारे में जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसा शोबा है जो जिसका ताल्लुक हर फील्ड से, ये एक एप्लीकेशन है जिसको हर शोबे में इस्तेमाल करना है। तो हमने जो बेसिक चीज़ें कहा बच्चों को कि अंग्रेज़ी से अपने आप को फैमिलियर करना और कंप्यूटर की बेसिक मालूमात से अपने आप को फैमिलियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का या इस तरह के दूसरे जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल वो कर सके। आज कोई एक ऐसा अकेला फील्ड नहीं है जिसमें एआई का इस्तेमाल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ इज अ एप्लीकेशन विच इज़ यूजेबल इन ऑल द फील्ड्स। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लिरिसिस्ट है, आप अफसाना निगार है, आप डायरेक्टर है, आप कोई भी फील्ड, कोई भी शोबा, आप गायकार है, तो हर फील्ड में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करता है, हेल्प करता है। तो एज अ इंडिविजुअल हमको जैसे बहुत सारी स्किल्स का अपग्रेड करना ज़रूरी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मालूमात रखना ज़रूरी है। तो वो बेसिकली जब बच्चे कॉलेज में जाएंगे या अपने फील्ड में जाएंगे, तो वो अपनी उस फील्ड से रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है वो उसको इस्तेमाल करना ज़रूर सीखें। बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल आबिद साहब से मैं दरियाफ्त करना चाहूँगा। गवंडी में इस तरह के प्रोग्राम अमूमन कम ही होते हैं, आपने ये पहल की समीर पटेल साहब के साथ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका इफ़ेक्ट, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या बच्चे इससे मुतासिर हुए? क्या बच्चों के अंदर मुस्तकबिल को लेकर कुछ तब्दीलियाँ आपको महसूस होगी, या फिलहाल आप देख रहे हैं कि हो रही होगी? वसीम सर, बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम की गवंडी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। गाइडेंस से ज़्यादा हमारे बच्चों को मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और आज के सेशन में आमिर सर ने ज़्यादा फोकस बच्चों के मोटिवेशन पे ही किया है। ज़रूरी नहीं कि हम आला तालीम हासिल करके कोई आला ओहदे पर पहुँचे। सर ने बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज भी बताए जिससे बच्चे खुद कफील बन सकते हैं और अपने घर का सहारा बन सकते हैं। और जिस तरह का गवंडी इलाका है, बच्चों को खुद कफील बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं बेचारे वो डेली वेज अर्नर हैं, उनके घर की जिम्मेदारी उठाने वाले बच्चे होने चाहिए। तो मैं आखिर में आमिर सर का फिर से एक बार हमारी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने इतना अच्छा लेक्चर लिया और ज़रूर इस लेक्चर का बहुत फ़ायदा पहुँचेगा हमारे बच्चों को, और मुस्तकबिल में भी हम इंशाल्लाह आमिर सर को इसी तरह तकलीफ देते रहेंगे हमारे बच्चों के लिए। एक चीज़ जो है वो आबिद सर के लिए भी है, उनकी टीम के लिए भी, कि देखिए ये काम वो थ्रू आउट ईयर होना चाहिए, और हम लोग अपने इस इलाके की गवंडी की अगर भलाई चाहते हैं ना, तो कम से कम एक गाइडेंस इंफॉर्मेशन सेंटर आप
किसी तरह से भी रिसोर्स को डेवलप कीजिए। यहाँ पर एक गाइडेंस इंफॉर्मेशन सेंटर हो जहाँ पर 24 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 7 घंटे 8 घंटे के लिए कोई एक बंदा वहाँ पर आप उसको बाकायदा इस काम के लिए बैठाइए जो बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करे। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप का पता ही नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमारी ऑफिस होगी, जब इस तरह का गाइडेंस इंफॉर्मेशन सेंटर होगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर अंजाम देंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर कोशिश करें। आमिर सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। अभी कुछ ही दिनों में हमारे जो लोकल एमएलए वो एक जॉइंट मीटिंग हमारे साथ करने वाले हैं कि गोवंडी में एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर में किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मैंने उस पर वर्कआउट किया। ज़रूर सर हम इस बात को उसमें रखेंगे। और आमिर सर की एक और एक्टिविटी से मैं बहुत इंस्पायर और इंशाल्लाह हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। सर ने अपनी स्कूल में डॉक्यूमेंट डे लिया था। हमारे इलाके को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट सही नहीं हो, वो डॉक्यूमेंट सही करवाने की बहुत ज़रूरत है। तो सर हम उस इवेंट के लिए भी आपकी रहनुमाई ज़रूर लेंगे। आज का जो करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी 10वीं के जो बच्चे यहाँ पर आए थे 10th स्टैंडर्ड के, और बच्चियाँ हैं ना काफ़ी होशियार रहती है पढ़ाई में, और लड़कों को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है क्योंकि आजकल का जो माहौल है देखा जाता है कि लड़कियाँ पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाती है और लड़के अक्सर पीछे रह जाते हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम हुआ है करियर गाइडेंस का, इससे लड़कों को एक रहनुमाई मिलती है इस चीज़ की कि आगे हमें बढ़ चढ़कर पढ़ाई के मामले में बच्चों को बहुत आगे जाना है क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और 10वीं के बाद बच्चे जो स्ट्रीम चेंज करते हैं, जो वो लेते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे जिसमें उनको इंटरेस्ट है अगर वो उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा और वो बहुत कामयाब इंसान बनेंगे अपनी ज़िंदगी में। गाइडेंस के वजह से बहुत सारे बच्चे इधर उधर पे भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उसके बारे में बताइए। गाइडेंस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, करियर का जो आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था करियर गाइडेंस का, तो इससे बच्चों को रहनुमाई मिलती ही है और बच्चे जो यहाँ वहाँ भटकते हैं, अगर बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक ऐसे प्रोग्राम अगर और होते रहेंगे बच्चों के लिए। अब 10th का एग्ज़ाम अनकरीब बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके बाद में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों के रिजल्ट आने से पहले एक प्रोग्राम अगर हो जाता है इस ताल्लुक से, और तो बच्चे कैसे उनको एक रहनुमाई मिल जाएगी इस चीज़ को लेकर के उन्हें किस फील्ड में आगे जाना है और बच्चों को बताना है। एक टीचर है ना, बच्चों को समझता है कि क्लास टीचर जो होता है बच्चों के, वो ही समझते हैं कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, मैं भी टीचर हूँ, तो बच्चों को ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि बच्चे आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चों के करियर को गाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं गाइडेंस के वजह से, और पढ़ाई जो है कितना ज़रूरी है अभी इस वक्त के टाइम पे। आजकल के जो कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटिव इस दुनिया में आजकल बच्चों को पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके कुछ घरेलू हालात की वजह से वो छोड़ देते हैं या फिर और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो इसके लिए भी यहाँ के जो रहनुमा लोग हैं, जैसे कि अबू आसिम सर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगी कि वो लोग भी जो है बच्चों को इस तरीके की रहनुमाई देते रहें और उनके जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए बहुत सारी सहूलतें और निकालें ताकि बच्चे पढ़ाई को ना छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें और उनके घरेलू मसले मसाइल भी हल होते रहें। जो आज बताया गया डिजिटल के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सॉरी, किस चीज़ के बारे में? डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल जो एजुकेशन हो गया। अच्छा, डिजिटल के बारे में। एजुकेशन डिजिटल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे कि बच्चे आगे कॉलेज के बाद में बच्चों को कुछ अच्छा अपना फ्यूचर, बेटर फ्यूचर करना है, ब्राइट करना है, तो उसके लिए डिजिटल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस चीज़ में। और आजकल जैसे कि वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जिसमें वो अपना अच्छे से अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज के लिए एक और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है।